HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? देखिए HTML सिंपल, जैसे हमारा बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी होता है, उसका स्केलेटन क्या क्या काम मैं बताऊं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, HTML। उसका जो फ्रेमवर्क होता है एक तरह से कह सकते हो। CSS का क्या काम है, उसको लुक एंड फील देना। और जितने भी वैलिडेशन वाले और चीज होते हैं, जैसे पासवर्ड हम सेट करते हैं, देखते हो वहां पे वैलिडेशन होता है कि पासवर्ड जो आपने सेट किया था उससे वो मैच करता है कि आप जो करंटली दे रहे हो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो मैच करेगा देन क्या होगा, आपका जो भी चीजें हैं लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज ये सब चीजें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पासवर्ड सेट करना, यानी वैलिडेशन वाली चीजें हैं, वो सारी जावास्क्रिप्ट के हेल्प से होती है। ठीक है, तो हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चे को ये डाउट लग रहा होगा इसमें, तो अपकमिंग सेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी सिंपल जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारे HTML पे करेंगे। ठीक है, HTML मतलब एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, स्केलेटन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए बॉडी, उसके बाद उस पर फिर लुक एंड फील के लिए हम लोग CSS यूज करेंगे। CSS होने के बाद उसमें लुक एंड फील सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, वैलिडेशन के बारे में सोचते हैं कि कब हमें पासवर्ड देना है, कैसा देना है, क्या क्या सिक्योरिटी यूज करना है उसमें। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बेसिक सिंपल चीजें। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी, सारी चीजें तो समझ में नहीं आएगी, तो जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे। अब प्रीवियस क्लास से किसी को डाउट है बच्चों, बताना। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, प्लीज कंफर्म। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो अटेंडेंस में लास्ट में लूंगा सबका, स्पेशली पहले मैं ऑफलाइन बच्चों का ले लेता हूँ, देन ऑनलाइन का लास्ट में होगा। क्लियर बच्चों? ओके सर। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं, है ना, अटेंडेंस हो जाता है, तो दैट्स व्हाई। Yes, roll number 1 to 10. Only offline student first. Then we will take the online student. Okay. So offline में बच्चों बता 1 to 10. Roll number 6. 4. Yes. 7. Roll number 11 to 20. 14. 15 हो गया। अच्छा, ये दो बार बोलना, क्या दो बार एड्रेस बनेगा आपका? नहीं ना बनेगा फिर। ओके, 21 to 30। 26। यस। 21। यस। 31 to 40। नेक्स्ट। यस। 41 to 50। 50। ओके। ओके, 51 to 60 हो गया, क्लियर। 61 to 70। 50 to 60, 51 to 60 बोला ना। 51 to 60। 55। ओके। 53। क्लियर। 61 to 70। Sir, यस। sir, my roll number is left, sir. अभी I मैंने am facing some ऑनलाइन network problem. दिया है That's काम, why ठीक my है। roll number is. और 61 to 70 में 62 केवल है। Okay, sir. 68। रोल नंबर 71 to 80। 75। यस। 81 to 90। 82। only 82। next 91 to 100। 91 to 100। 97। 100। 101 to 110।
Yes. 103. Okay. कितनी बार बनवाना है ये बताओ पहले, कितनी बार बनेगा रोल नंबर? एक ही बार में बनेगा, मैंने बना दिया था पहले। नेक्स्ट 11 to 20. 115 sir. 113. 115. Just a minute, wait for. Clear? 119 sir. कितने स्टूडेंट है टोटल? 112. 124. Okay. 120. चलो काउंट कर लेना है सबका, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऑफलाइन में? बनेगा लास्ट में। ओके, सो ऑनलाइन बच्चों आप लोग का लास्ट में अटेंडेंस बनेगा, ठीक है? टोटल अब आप लोग बातें बंद कीजिए, डोंट टॉक। है 37। सबको विजिबल है स्क्रीन? यस, सॉरी, इसका यूज, जावा का यूज कहाँ पे, कैसा बनाना है? जावा या जावा स्क्रिप्ट पूछ रहे हो आप? जावा का देखो, जनरली क्या होता है ना, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, उसको बनाने के लिए जावा का यूज किया जाता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं ना, जो कि इंटरनेट पे काम करते हैं, वैसे एप्लीकेशंस को हम लोग जावा की हेल्प से बना सकते हैं। जावा पाइथन, आजकल बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना, .NET आपने सुना होगा। तो ये सब चीजें क्या है, आपका वेबसाइट से बनाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन कुछ हमें एप्लीकेशन बनाना हो तो उस केस में हम जावा का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे इसमें JSP का नाम सुना होगा, सर्वलेट का नाम सुना होगा, ये सब चीजें जो आप यूज करते हो। नहीं आ रही है ना? ठीक है, बातें बंद कर लो, फिर सारी चीजें आएंगी। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंटरनेट स्किल के बारे में, ठीक है? क्लियर बच्चों? हमने इंटरनेट स्किल के बारे में डिस्कशन किया था। आप लोग सब मास्क पहन लो, मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? देन आवाज आएगी शायद। तो इंटरनेट स्किल में हमने क्या डिस्कशन किया था? एनीवन? इंटरनेट स्किल मैंने बताया था ना कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज www, व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज HTTP, डिस्कशन किया था ना हमने। सो ये हमने एक तरह का फाउंडेशन दिया ताकि जब हम HTML स्टार्ट करें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना? वेब ब्राउजर क्या होता है मैंने बताया आपको, सर्च इंजन क्या होता है बताया हमने, ये सब चीजें क्या थी, एक तरह फाउंडेशन था, ठीक है बच्चों? अब बच्चों बात आती है कि HTML के बारे में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? HTML। व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है बच्चों? तो जनरली ये जो कोर्स वेब डेवलपमेंट है उसमें हम लोग 3 चीजें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज HTML, सेकंड CSS एंड थर्ड वन इज, अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर तीनों में क्या डिफरेंसेस है, मैंने बताया था। कितने लोगों को याद है? स्टैंड अप, यू, यस, नहीं आप ही, आपको ही मैं बोल रहा हूँ, यस, खड़े हो जाओ पहले। हाँ, अब आवाज आ रही है? अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट आप बताना। येलो शर्ट है, यस। What is difference between HTML, CSS and JavaScript? अभी इसने क्या पूछा था आपसे?
ये हमसे पूछा था ना कुछ क्वेश्चन, क्या पूछा था? तो आप सुने थे या नहीं सुने? बैठ जाइए, थोड़ा सा केयरफुल होके जाए ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। अभी देखो यहाँ पे HTML मैंने बताया था सिंपल कि जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी का क्या स्केलेटन है ना, ये जो हमारा हाथ है, पैर, जो भी चीजें हैं, है ना, वो सारे कंपोनेंट्स एक तरह से कह सकते हो। उसको उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कौन? जैसे हमारा स्केलेटन, वैसे ही HTML आपके वेबसाइट के लिए है या वेब पेजेस के लिए होता है। अब मान लो कोई, जैसे कि अब कलर होता है, हर आदमी का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। अब उसमें भी किसी का बॉडी बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपका लुक एंड फील मैटर करता है उससे। तो वैसे ही आप जब वेब पेज बनाओगे या वेबसाइट बनाओगे तो कैसा लुक होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, कलर कौन सा होगा, ये सब चीजें जो है डिफाइन कौन करता है? CSS, लुक एंड फील के लिए हम यूज करते हैं। Yes, sir. अब देखो HTML से भी एक चीजें हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेशन तक हो सकती है, वहां पे हर चीजें आप नहीं कर सकते वहां पे। क्लियर बच्चों? रिकॉर्डिंग है क्या, देख लेना बच्चों आप लोग, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब लुक एंड फील के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट। मैंने बताया वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप पासवर्ड सेट करोगे उसमें, तो पासवर्ड जो है वो कैसा होगा? पासवर्ड वैलिडेशन करते हो ना, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, आप कुछ पासवर्ड देते हो, वहां पे अपना इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, तो उसके बेस पे जब सेकंड टाइम आप लॉगिन करने के लिए कोशिश करोगे तो आप आईडी दोगे या पासवर्ड दोगे, तो वो पहले मैच करेगा ना डेटाबेस से कि क्या वो मैच कर रहा है या नहीं। तो ये सब चीजें जो है हम करते हैं किसके हेल्प से? जावास्क्रिप्ट। अब एक क्वेश्चन बच्चों है, क्या हम HTML की हेल्प से सब चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो स्टार्टिंग में HTML के बहुत सारे वर्जन थे, मतलब HTML 1, 2, 3 बहुत सारे आए। तो लास्ट टाइम HTML 4 था, अभी जो चल रहा है HTML 5 है। तो HTML 4 में ये सब सारी चीजें नहीं थी वहां पे, लेकिन HTML 5 जो है अभी करंट वर्जन है इसका, उसमें ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐड कर दी गई उसमें। क्लियर है? वैलिडेशन के, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशंस तक होती है, सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एजेंडा, मतलब इसमें हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले HTML में। सबको विजिबल है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। व्हाट इज HTML? सेकंड क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग? बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के बारे में। थर्ड है HTML टैग्स, क्योंकि जो भी चीजें HTML में काम करती है विद द हेल्प ऑफ टैग। टैग आप समझ जाओगे, HTML आपका क्लियर हो जाएगा, टैग यूज कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा होता है एट्रीब्यूट्स। क्या है? HTML एट्रीब्यूट्स, मतलब ये सब चीज क्या है वो हम देखेंगे, एडवांस टैग के बारे में देखेंगे, और उसके बेस पे हम कुछ सिंपल वेब पेजेस डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये चीजें आज ही नहीं करेंगे हम, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, ठीक है। आज जितने चीजें हो सकते हैं हम कंप्लीट करेंगे उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है HTML होता क्या बच्चों? लास्ट रॉ में से कोई बच्चे आप खड़े हो जाओ। यस, अभी मैंने कुछ बोला था बच्चों को, अभी मैंने कुछ रिपीट किया था ना, इससे पहले कुछ बताया था लोगों को, क्या बोला था याद है? HTML क्या बताया था? उसके बाद अच्छा कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें? HTML के अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में ऑडिबल हूँ? कंफर्म करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Sir. ओके, ठीक है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. ओके, नहीं पूछना है, कोई बात नहीं। तो सिंपल देखिए, सिट डाउन। HTML क्या होता है बच्चों? इसका सबसे पहला है फुल फॉर्म। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं सबसे पहले तो फुल फॉर्म लोग क्या होगा इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Markup. एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, लास्ट क्लास में, कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कितने को याद है? यस, मतलब सिंपल कोई एक ऐसा टेक्स्ट होगा जिस पे क्लिक करेंगे तो हम कहीं और नेविगेट हो जाते हैं, किसी अदर वेब पेज पे, या उसी पेज के किसी कॉर्नर पे या किसी जगह पे
नेविगेट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑन विच इफ वी क्लिक देन वी विल मूव टू द अनदर टेक्स्ट और अनदर पेजेस या सिंपली हम कह सकते हैं वो जो हमें हाइपर टेक्स्ट नेविगेट कर देता है कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय मार्कअप? जैसे आप जब ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करोगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग कह सकते हो एक तरह का, तो यहाँ पे जो हम जो भी चीजें कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, HTML में जो भी कंटेंट लिखते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले वेब पेजेस में करना है, उसको हम कहाँ लिखते हैं? टैग्स के अंदर लिखते हैं, उसके HTML एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं, उसी को बोलते हैं मार्कअप। क्या बोलते हैं? तो वैसे लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मार्कअप। जब भी हमें कुछ लिखना होगा, कुछ कंटेंट लिखना होगा, उसके प्रॉपर टैग के अंदर लिखेंगे, प्रॉपर प्लेस पे लिखेंगे, है ना, तो इसी को कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्कअप। मैंने बताया ना, जैसे कि आप सिंपली नहीं कहीं भी नहीं लिख सकते हो, आपको किसी चीज को लिखने की, जैसे आपको टाइटल देना है तो प्रॉपर प्लेस पे लिखोगे, आपको बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्ले करना है उसको बॉडी के अंदर लिखोगे, आपको कोई इमेज सेट करना है, आप टैग के लिए नहीं रख सकते हो इमेज वहां, आपको उसके लिए प्रॉपर टैग यूज करना होगा। यस, तो इसीलिए उसको मार्कअप कहते हैं, मतलब मार्किंग अप करते हैं उसको किसके अंदर? टैग्स के अंदर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? यस, वर्डप्रेस पे, वर्डपेड पे, आप किसी पे भी लिख सकते हो, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा सारी चीजें, आप पेशेंस रखा करो, ठीक है? चलो, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इट इज अ लैंग्वेज, है ना, जैसे आपने C++ पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने C++? नहीं पढ़े हो? ओके, तो कौन सा लैंग्वेज जानते हो अभी, ये बताना, कौन सा लैंग्वेज जानते हो? चलो ठीक है, तो सिंपल समझो, अभी नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, नाम सुना होगा PHP का, जावा का, पाइथन का, .NET का, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सिमिलर ये भी एक लैंग्वेज है बच्चों, लेकिन डिफरेंस ये है, वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए लिखते हैं प्रोग्राम, यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वेब पेज डिजाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज है, क्या है मैंने लिखा है आपको पता? इट इज अ लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, इट फॉर्म्स और डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी इसने पूछा था ना कि HTML का यूज क्या है, तो जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, वो कौन डिफाइन करता है? HTML। ठीक है, HTML consists of a series of elements। अब HTML में वेब पेज हम डिजाइन करेंगे ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो भी टैग आप यूज करते हो, एट्रीब्यूट यूज करते हो, या जितने भी चीजें आप यूज करोगे, वो सारे क्या है? HTML एलिमेंट्स होते हैं। तो एक ही एलिमेंट तो यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करके वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं। सो यू कैन से दैट HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको मिला के हम क्या डिजाइन करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? HTML defines how the web page looks and how to display content with the help of element। मतलब सिंपल सी बातें हैं, HTML हमें ये बताता है कि हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा, है ना, उससे कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, किस जगह पे डिस्प्ले करना है, ये सब चीजें हम किसके हेल्प से करते हैं? HTML की हेल्प से करते हैं। तो एक तरह का स्ट्रक्चर ही हुआ ना बच्चों, ओवरऑल बात करें तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई डाउट है बच्चों? ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट है तो बताना। Am I audible? Okay, so now features मतलब क्या होता है? जैसे हर एक चीज का फीचर होता है, कुछ एडवांटेज होते हैं, प्रॉपर्टीज होता है ना, तो वैसे ही इसके भी कुछ फीचर्स हैं। वो क्या है देखिए, लर्निंग कर्व इज वेरी इजी टू मॉडिफाई, मतलब सिंपल, यहाँ भी जो भी डिफाइन हम करेंगे, जो भी चीजें बनाएंगे यहाँ पे, वो सारी चीजें बहुत ही इजी वे में हम करने वाले हैं, और जब भी मॉडिफिकेशन करना होगा वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या है? HTML बहुत ही इजी है, इसको यूज करना, डिजाइन करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या है देखो, क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक्चुअली में बताओ प्रेजेंटेशन होता क्या है? कुछ भी ऐसा चीज जिसके हेल्प से हम कुछ अपने मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन को या अपने कुछ आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सुनो, सो ये बताओ वेब पेजेस हम क्यों डिजाइन करते हैं? इसीलिए ना कि हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर सके, किसी के सामने प्रेजेंट कर सके। सो ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन ही हुआ।
बस डिफरेंस क्या है, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है और ये क्या है, जो वेब डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ जो प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस। तो ये भी एक तरह का सिंपल क्या है कि इसके हेल्प से हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस मतलब क्या, मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, एनिमेशन भी सेट कर सकते हैं, है ना, चाहे तो कोई ग्राफ शो कर सकते हैं, चाहे तो कोई वीडियो शो कर सकते हैं, यानी हम चाहे तो बहुत सारी चीजें वेब पेजेस के अंदर रख सकते हैं। इफेक्टिव होगा ना, इफेक्टिव होगा या नहीं बताओ। हाइपर लिंक दे सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट दे सकते हैं, ये सब सारी चीजें उस पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से क्या है, ये इफेक्टिव हुआ ना। वहां पे जैसे कोई वेब पेज, होम पेज ओपन करते हो, होम होता है, कॉन्टेक्ट, बहुत सारे वेब पेजेस का लिंक होते हैं, क्लिक करते हो वहां पहुंच जाते हो। इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो वैसे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम HTML यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, एडिंग लिंक्स एंड वेयर इन वी कैन ऐड रेफरेंसेस। अभी देखो, जैसे सिंपल हमारे पास बुक है, मान लेते हैं बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, क्या किसी पेज में ऐसा पॉसिबल है क्या हम क्लिक करें तो सीधा पेज नंबर 94 पे चले जाए, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। लेकिन जब हम यहाँ पे या तो MS वर्ड में भी आपने देखा होगा, हम लोग हाइपर लिंक यूज करते हैं, वहां पे हाइपर लिंक, जहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, हम सीधा मूव कहाँ कर जाते हैं, किसी दूसरे पेज पे जिसका लिंक गिवन होता है। वैसे ही हम जब वेब पेज डिजाइन करेंगे तो यहाँ भी जब किसी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा बताओ, हम किसी अदर पेज पे, उस पेज के किसी अदर पार्ट पे हम पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम चाहे तो लिंक भी दे सकते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि किसी को कहीं और जाना हो, मूव करना हो, नेविगेट करना हो, तो वो उस पर क्लिक करके सिंपली मूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, इसको मैं फास्ट ले जाऊं क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें जब आएगी तो हम आराम से पढ़ेंगे। अब सिंपल सी बातें हैं, अभी देखो कुछ सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा ना, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है, जैसे स्पेसिफिक OS पे ही काम करता है। जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, ये मोबाइल का क्या है, OS है। यस और नो, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंफर्म? यस सर। ओके ओके, यदि ये प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कुछ भी। तो मैं क्या बता रहा था इस पॉइंट पे, हाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरह का ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। विजिबल है बच्चों, बताना यस और नो, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंफर्म करना। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या, एम आई ऑडिबल, कंफर्म करना है बच्चों। यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, सो आप लोग म्यूट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग थे। अब देखो क्या है, यदि हमारे पास कोई कंप्यूटर है, विंडो वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमारे पास मैक OS है तो भी कर सकते हैं, लिनक्स है तो भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, केस सेंसिटिव ये नहीं है, मतलब इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी का नाम सुना होगा आपने, C++ का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, वहां पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। वो क्यों होता है ऐसा, कि जब वहां पे पहले से बताया गया है कि यू हैव टू यूज लोअर केस लेटर, देन यू हैव टू ओनली यूज लोअर केस लेटर, मतलब उसके अलावा आप अपर केस से काम नहीं कर सकते, है ना। सो ये कहलाता है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बट यहाँ पे आप कोड को अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क
नहीं पढ़ता है। सो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग कैपिटल लिख दिया, हमने HTML लिखा, हमने कैपिटल में लिख दिया, किसी ने स्मॉल में लिखा, तो उससे कोई फर्क, या किसी ने मिक्स करके लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पहले को पूछना हो तो खड़े हो जाए, है ना। हाँ, इसमें केस सेंसिटिव का मतलब पूछ रहे हो। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे सी प्रोग्रामिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहां पे जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो वहां पे प्रिंटफ होता है, एक फंक्शन होता है प्रिंटफ फंक्शन, उसको आप स्मॉल लेटर में लिखते हो, सब स्मॉल लेटर में, और यदि आप कैपिटल में लिखोगे तो उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो एरर शो करेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जिसने जैसा बताया वैसा ही हमें यूज करना है, हम अपने मन से उसको कैपिटल या स्मॉल नहीं कर सकते, जैसा बताया गया हमें वैसे ही यूज करना, उसको कहते हैं केस सेंसिटिव। बट ऐसा अब यहाँ पे क्या है ना, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, जो भी टैग्स होते हैं ना, कैपिटल में स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हो। सो ये आप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये सेंसिटिव नहीं हुआ ना, ये दोनों को, कैपिटल को और स्मॉल को क्या समझता है, सेम ही समझता है टैग्स को, लेकिन बाकी चीजें जो आप लिखोगे ना वो अलग चीजें हैं, वो आपका कंटेंट हुआ, लेकिन जो टैग होते हैं वो कैपिटल स्मॉल आप दोनों में यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को? अभी देखिए, यस, हाँ, इसीलिए तो ये सिंपल है ना। अभी देखो, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, तो आपने देखा सी, सबसे पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस आए, फिर सी 1972 में सी आया, फिर C++ आया, फिर सी के भी बहुत सारे जो है ना आपके मिलेंगे, आपको वैरायटी मिलेंगे बहुत सारे सी के, C99 सी, बहुत सारे हैं, KNRC, बहुत सारे सी हैं। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये सारे लैंग्वेजेस क्यों, अभी आप पाइथन क्यों पढ़ते हो, पाइथन क्यों इतना फेमस हो गया ये बताओ। पाइथन जो है ना, उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी, बहुत सिंपल डिजाइन करना है, यहाँ पे बहुत सारे कर्ली ब्रेसेस नहीं है, सेमीकोलन का टेंशन नहीं होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आसान होने से क्या फायदा होता है, जो प्रोग्रामर की संख्या बढ़ जाती है, कोई भी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए इसको भी आसानी से कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये आसान है, इसमें उतना रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, उसमें लगा दे तो क्या यूज करोगे तुम लोग देखोगे सिंपल लैंग्वेज कौन सा है ना, इसीलिए। अब बच्चों रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना इसके बारे में, HTML के लिए, तो किस किस चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, बेसिक चीजें, बेसिक कंपोनेंट्स जो है चाहिए सबके पास। पहली बात आप पूछोगे सर लैपटॉप आपने नहीं लिखा है, सर आपने सिस्टम नहीं लिखा है, ये अलग चीजें होंगी। लेकिन आप प्रोग्रामिंग, जब भी आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, IT के स्टूडेंट हो, मतलब मान के चलना है कि आपके पास कंप्यूटर है और आपको कंप्यूटर की बेसिक चीजें नॉलेज है, ठीक है ना, इतना मान के रखता हूँ मैं। और ये चीजें, उसके लिए कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में एडिटर होना चाहिए। कौन सा एडिटर होगा बताओ? जैसे आपने नोटपैड का नाम सुना होगा, सबने सुना है, नोटपैड++ का नाम सुना है, ये बेसिक चीजें हैं तो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक ब्राउजर होनी चाहिए आपके सिस्टम में, कोई भी, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो क्या हो बच्चों, क्रोम हो, या फिर क्या हो बताओ, या फिर क्या हो, कोई भी, कोई सा भी हो, है ना। तो एक ब्राउजर होनी चाहिए और एक इसमें से कोई एडिटर होनी चाहिए। अब देखो बेसिक चीजें हैं, ये नोटपैड सबके लैपटॉप में, सबके कंप्यूटर में होगा, बाय डिफॉल्ट ये विंडोज की तरफ से होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, नोटपैड++ डाउनलोड करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ डिफरेंस होगा तभी तो करते हैं ना। अब प्लस का मतलब क्या, सी आया फिर C++ आया, तो प्लस क्यों लगाया उसमें बताओ? क्योंकि सी में बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया, तो वैसे ही इस नोटपैड में कुछ फीचर्स ऐड किए गए, जैसे यहाँ पे लाइन नंबर होता है, और यहाँ पे जब टेक्स्ट लिखोगे ना, कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी है यहाँ, ठीक है। यस, देखो एक्चुअली होता है ना, प्लस बता देता हूँ क्या है। प्लस जो है सी प्रोग्रामिंग या C++ या जावा में जब जाओगे ना, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। इंक्रीमेंट मतलब होता है एक से एक बढ़ा देता हूँ, है ना। तो इसीलिए चूंकि इसका नोटपैड का नेक्स्ट वर्जन है, इसलिए इसको प्लस मतलब अलग चीजें होता है, वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया आपका। उसके लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए, 2 डेटा चाहिए हमेशा ऐड करने के लिए, लेकिन ये क्या है, सिंगल पे काम। ये सब चीजें वहां पे डिस्कशन करोगे, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखो, तो नोटपैड++ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, या आप नोटपैड++। अब देखो कुछ चीजें, अब
जब हम लोग बेसिक्स जान लेंगे तो फिर हम लोग एटम भी बताएंगे कैसे यूज करते हैं, सबलाइन भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये सारे एडिटर हैं स्पेशल इसके लिए बने हुए हैं, स्पेशल HTML के जो कह सकते हो ना ऐसे कि मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, वो इसको यूज करते हैं डिजाइन करने। ऐसे तो आजकल कट कॉपी पेस्ट पे काम चल जाता है ना, लेकिन फिर भी अभी क्या होता है ना कि कोई सॉफ्ट कंपनी है, उसने एक बना डिजाइन कर लिया सब कुछ, और जब भी कोई आप भी बोलोगे तो आपका सेम फ्रेमवर्क रहेगा, बस कलर चेंज किया, कंटेंट चेंज किया, आपको है ना। यस आप किसी में भी कर सकते हो, आपको जिसमें लगता है वैसे कर सकते हो, बट मैं स्टार्टिंग करूंगा किससे, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है ना, मुझे सब स्टूडेंट को लेके चलना है। किसी के पास हो सकता है सॉफ्टवेयर ना हो, तो स्टार्टिंग में नोटपैड सबके पास होगा या प्लस प्लस सबके पास होगा, और वेब ब्राउजर भी सबके पास एटलीस्ट होगा, तो ये मैं मान के चलता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस। यदि हम बनाएंगे, हमारे पास एडिटर है, मान लेते नोटपैड प्लस प्लस है या नोटपैड है, उसके अलावा ब्राउजर भी है, तो कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे या रन कैसे करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है बच्चों। सो पहला पॉइंट क्या है कि पहला तो कोड लिखेंगे हम। कोड कहाँ लिखने वाले हैं, नोटपैड पर, किसी भी एडिटर में जो भी आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जब हम लिख लेंगे तो उस फाइल को सेव करना होगा ना, सेव कैसे करते हैं, .html। अब देखो बच्चों कंफ्यूजन होगा आपको कि ये .html होता क्या है, व्हाट इज .html। एक्सटेंशन सर। एक्सटेंशन, जैसे आप पीडीएफ का .pdf एक्सटेंशन कोड। डॉक्यूमेंट का .doc या docx होता है, जैसे आपने सुना होगा इमेज का img या कुछ jpg या jpeg होती है, उसी तरह से जो है यहाँ पे, सॉरी img नहीं होता है, .img, jpeg या फिर jpg या png, gif, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके अलावा तो .html क्या है, उसी तरह से HTML फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्सटेंशन यूज किया गया है, ठीक है। और ये फाइल होगा, ये ओपन किसके हेल्प से होगा बच्चों, वेब ब्राउजर के हेल्प से होगा, ठीक है। तो अब हम लिख लिया, मैंने सेव भी कर लिया, देन वी हैव टू रन दैट प्रोग्राम, दैट कोड। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है यहाँ तक ओके। ये आपका फर्स्ट सिंपल एक आर्किटेक्चर ऐसा होता है HTML का। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट आपको विजिबल होगा तो इस तरह का होगा। क्या क्या होंगे उसमें, डॉक टाइप, अभी इसको भूल जाओ, इसको आप लोग भूल जाओ, समझो कि है ही नहीं। यहां से बात करते हैं हम लोग, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, HTML। मैंने बताया HTML का जो कोड होगा वो स्टार्ट किससे होता है, HTML से स्टार्ट होता है, HTML। लेकिन उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगा, इसको टैग्स बोलते हैं। जितने भी आपने ब्रैकेट देखा है ना, एंगल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर, वो सारे क्या है, टैग्स कहलाते हैं। क्लियर बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यस सर, टैग्स। और टैग ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग कुछ ऐसा होता है बच्चों, कैसा होता है, देखो ये ओपनिंग टैग होता है, और ये क्या होता है आपका क्लोजिंग टैग। स्लैश से स्टार्ट क्या होता है आपका, क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग क्या होता है, विदाउट स्लैश होता है, ठीक है। तो जब भी कोई टैग, मोस्ट ऑफ द टैग आपका ओपन होता है तो क्लोज भी होगा, बट कुछ ऐसे टैग्स भी मिलेंगे आपको जो केवल ओपन होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है उसमें। यस सर। अभी मैं बोल दूं आपको कि हर टैग में ओपनिंग क्लोजिंग होता है, फिर कुछ टैग आएंगे तो आप लोग बोलोगे सर इसमें तो आपने बताया था, है ना, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे BR टैग ब्रेक के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, वैसे बहुत सारे टैग्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये पैराग्राफ टैग जो आप पढ़ोगे, उसमें भी आप सिंगली भी यूज कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग के मतलब पेयर में भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए, ये सिंपल फ्रेमवर्क होता है किसका, HTML का। क्लियर है बच्चों। अब इसको देखो, यस यस, क्या फंक्शन है, हाँ, जैसे देखो, अब सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ। देखो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है, सिंपल एग्जाम। आपका एग्जाम का डेट है कल, मान लो एग्जाम होने वाला है, और आपके पास लैपटॉप नहीं रहे, मोबाइल भी ना रहे, तो क्या करोगे, क्या एग्जाम दे पाओगे, वैसे ही यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे नहीं समझे मतलब,
तुम लोग को हंसी किस बात की आती है बताओ? ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो बताओ, उसका भी मेरे पास ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है उसके पास भी मेरे ऑप्शन। ये किसी ने कुछ पूछा तो आपको हंसना जरूरी है। मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। कभी कभी, एक मिनट, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछना चाहते हैं डाउट, लेकिन वो वेट करते हैं कि हमारा फ्रेंड पूछ ले तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो हमें एग्जाम्पल भी ऐसा ही लेना पड़ता है ताकि जिनके भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप लोगों को हंसी है ना सही नहीं है, कभी कभी आप भी बोलोगे तो कोई और भी हंसेगा। टिट फॉर टैट का नाम सुने हो, प्रोवर्ब है इंग्लिश में, जैसे को तैसा, ठीक है। खैर यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट, देखो सिंपल सी बात बच्चों, ये टैग होता है ना, मतलब जब ये यूज करेंगे हम तो टैग, इसका मतलब टैग होता है। तो टैग के बिना हम जो है HTML के कोड को नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और ये टैग को रिप्रेजेंट कौन करता है? वही ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल लेस देन ग्रेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल इतना ही समझो, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना। कंफ्यूजन मोड कहते हैं ना, कंफ्यूजन में नहीं जाना, हाँ, लेकिन स्टडी करना है। और जो कंफ्यूजन कब नहीं होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आप 1 घंटे में आप 4 पेज याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन वही 4 पेज है, थोड़ा समय दोगे, रिवीजन करोगे। चलो नेक्स्ट, अब इसको देखो, हम एक रन करते हैं इसको, सिंपल सी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड में इसको लिखने वाले। ओपन कैसे करना है बच्चों? आप लोग बंद क्यों, लैपटॉप क्यों बंद कर लिए हो बताओ? अभी देखो, अच्छा ये क्लास लास्ट होने वाला है क्या? कितने बजे? 2:50 तक क्लास है। तो देखो सिंपल, इसके बाद क्लास है आपका या फिर ब्रेक है? कितने मिनट का है? तो 5 मिनट हम आपका एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। अभी देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, एक आपको फाइल फोल्डर बना लेना है पहले, स्पेशल, ठीक है। जहां भी अपने लैपटॉप में करना है, एक फोल्डर मैंने बना के रखा है, देखो HTML इमेज नाम से, ठीक है। आप किसी भी नाम से सेव कर लेना, डेमो है ना, किसी भी नाम से सेव करना, एक फोल्डर बना लो जहां पे हम जितने भी फाइल्स हम लोग बनाएंगे HTML पेजेस सारे को सेव करेंगे वहीं पे, सेम लोकेशन पे। तो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, वैसे आप भी बना लेना। अब देखो ये सबसे पहले क्या ओपन करना है हमें, क्या ओपन करना है बच्चों? तो सर्च में जाओगे, सबसे आसान तरीका क्या है, सर्च में जाओ और क्या लिखो, नोटपैड। अभी देखो यहाँ पे 2 चीजें आए, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। अब बताओ यहाँ पे कि नोटपैड प्लस प्लस ओपन करूँ या नोटपैड सिंपल? नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लुक एंड फील आएगा इसलिए। नोटपैड ही कीजिए सर। वैसे नोटपैड में क्या है देखो, हम लोग के पास नहीं है सर नेट। कोई बात नहीं, सेम चीजें हैं, नोटपैड हो या नोटपैड, काम करने का तरीका सारा कुछ सेम है बच्चों। बस एक थोड़ा सा ना कलरफुल होने के लिए, अलाइनमेंट के लिए हम अच्छा यूज करते हैं ताकि लुक एंड फील अच्छा हो। अभी देखो कोई सिंपल सा मान लो, एक ही ड्रेस तुम लोग पढ़ो, जैसे आप ड्रेस पहनते हो ना, लेकिन घर पे यदि अभी कॉलेज के अलावा यदि एक ही ड्रेस डेली पहनो तो लोग बोल देंगे ना कि वहाँ पे और कपड़ा नहीं है क्या? तो वैसे ही थोड़ा सा अलग रखना चाहिए ना। अब यही ड्रेस पहन के तुम चले जाओगे फैमिली के यहाँ किसी फंक्शन में, अच्छा लगेगा नहीं, तो थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए। तो अभी देखो मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक किया मैंने, ये पहले से मैंने क्लास लिया था उन लोगों का है। अभी देखो, तो एक फाइल कैसे बनाना है, सबसे पहले फाइल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ऑप्शन विजिबल है आपको, क्या है बच्चों, न्यू, है ना, न्यू पे हम क्लिक करेंगे। देखो क्लिक किया हमने, क्या आ गया, न्यू 1। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो देखो अभी मैं इसी को मैं टाइप, थोड़ा अपना समय टाइम बचा लेता हूँ। देखो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, आप लोग मत कर लेना नोटबुक से, चलो ठीक है। और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, चलो हटाओ इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। चलो HTML, ये क्या है, HTML टैग है, मैं बताऊंगा। ये कंटेनर होता है, जितने भी कोड लिखोगे आप HTML के अंदर, उसका कंटेनर कहाँ पे होगा, सब HTML टैग के अंदर होगा, ठीक है।
ये है कंटेनर ऑफ ऑल टैग, है ना। क्लियर है बच्चों? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया हमने। अब इसके अंदर दो चीजें और भी होती है, एक होता है हेडिंग। अभी देखो बच्चों, ये जो हमने लिखा अभी, है ना, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। कैसे सेव करते हैं बच्चों? सेव में या सेव एज। फर्स्ट टाइम आप जाओगे, आप सेव में भी क्लिक कर सकते हो और सेव एज में भी क्लिक कर सकते हो, बट हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को डिफरेंस पता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो फर्स्ट टाइम कहीं भी क्लिक करो तो सेम ही है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्या नाम दो इसका? demo2। क्या दे दूं मैं? demo2.html। ठीक है बच्चों, सेव कर दिया। अभी देखो उसका नाम क्या है। अब इसे रन करना है हमें देखना है कहाँ पे? ब्राउजर पे। चलो, यहाँ पे सबको डिस्प्ले है क्या? रन दिख रहा है ऑप्शन? रन पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और क्या है ऑप्शंस हमारे पास है। किसमें लॉन्च करना है इसको? रॉकेट को कहाँ लॉन्च करना है? क्रोम में। तो क्रोम में हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, क्रोम में हम इसे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे इसको। अभी देखो बच्चों, कुछ डिस्प्ले हुआ क्या इसमें? कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ। क्यों? नो सर। तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है उसमें अभी तक। अब हमें क्या करना है? कुछ लिखना है उसके अंदर। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग होगा। हेडिंग क्या होता है कि हमें, अभी देखो मैंने बताया था आपको, टाइटल बार मैंने बताया था, याद है? कोई भी पेज ओपन करते हो तो वहां पे क्या होता है? बताओ बच्चों, कोई भी पेज ओपन करते हो वहां पे क्या टाइटल होता बार सर, टाइटल बार। है? जब कोई पेज आप ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी देखो, फाइल का नाम दिख रहा है ना आपको, बट हम यस सर। चाहते हैं कोई स्पेसिफिक नेम वहां पे दिखे, कुछ टाइटल दिखे उस पेज का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हेड टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेड टैग। तो देखिए कैसे यूज करेंगे बच्चों। ये क्या है आपका? ओपन करेंगे तो क्लोज भी करना होगा, या सुनो। अब इसके अंदर देखो बच्चों, हम लिखते हैं क्या? हमें क्या देना है? टाइटल देना है। तो जो भी टाइटल होगा वो कहाँ होगा? हेड टैग के अंदर होगा। तो उसके लिए एक टाइटल टैग भी होता है। क्या होता है? एक टाइटल टैग भी होता है। मैं इसका नाम देता हूँ डेमो। क्या देता हूँ? डेमो। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, डेमो। और क्लोज भी करना होगा, ठीक है बच्चों। अभी देखो, इसको मैं सेव करता हूँ। जब भी कुछ चेंज करोगे आपको क्या करना होगा? Ctrl+S से सेव कर लेंगे हम। नेक्स्ट, फिर वापस कहाँ जाएंगे? सेम पेज पे। अब हमें बार बार लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? जहां पे मेरा पेज ओपन है वहां पे हम रिलोड बटन को क्लिक कर देंगे बस। क्या हुआ बच्चों? कुछ चेंज दिखा आपको? देखो, अब यहाँ पे जाओ, डेमो, है ना। ये क्या है? इसका टाइटल हो गया इस पेज का। क्लियर है बच्चों? अभी देखो, अब कुछ चीजें और भी यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ कि चलो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको, टाइटल वाले को मैं हटा देता हूँ, और मैं सिंपल क्या लिखता हूँ? डेमो। अभी देखो क्या होगा। क्या दिखा आपको? कुछ दिखा नो यहाँ पे? चैन। नो यानी चैन। अभी देखो, उसका फाइल का नाम क्या है? टाइटल क्या है? दिखा आपको? नहीं। क्या हमने टाइटल सेट किया है? डेमो क्या 2। अभी नहीं किया है, लास्ट टाइम हमने नो। किया था। अभी क्या है, वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये इसको कहते हैं बॉडी बोलते हैं, विंडो, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, बट हमें क्या करना है? टाइटल देना है। तो हम वापस जाएंगे और जैसे था वैसे ही कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, अभी देखो सेव करते हैं इसको एंड रिलोड करते हैं। देखो वापस आ गया। अब पूछोगे सर यहाँ तो कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं, हमें यहाँ भी डिस्प्ले करना है। तो ये यहाँ पे जो भी चीजें डिस्प्ले करेंगे बच्चों, उसको हमें कहाँ लिखना है? बॉडी टैग के अंदर लिखना है। बॉडी टैग वन। बॉडी टैग के अंदर। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे बच्चों? बॉडी टैग। ठीक है, किसी को डाउन? हाँ, एक मिनट। यस, पहले तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, जोर से बोलना। टाइटल लिखते हैं, टाइटल में एक बोल्ड टैग भी आता है, तो टाइटल में बोल्ड टैग यूज करेंगे सारी चीजें तो उससे बोल्ड होगा टाइटल। बिल्कुल बिल्कुल।
वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो सारे टैग्स में 1 by 1 डिस्कशन करूंगा, ठीक है। जब आएगा तो आप देख लेना उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। अभी देखो फिर वहां पे जाऊंगा, फिर वहां पे फिर 2 मिनट, और क्या है सबको डाउट समझ में आएगा नहीं फिर वहां पे, इसीलिए ये क्या है आपका। अब यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, अब बाकी चीजें अभी देखो इस पेज पे, सॉरी कहाँ है ब्राउजर का पेज, यहाँ पर। इस पे हमें जो भी लिखना है कुछ भी, उसको कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर। अभी देखो क्लास के बाद ही बच्चे ज्वाइन होते हैं, चलो फटाफट देखते हैं इसको। दिस इज माय फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। अब इसको सेव करेंगे हम लोग, और क्या करते हैं, रिलोड करते हैं बच्चों। अभी विजिबल है सबको, किसी को नहीं, क्या मैंने रिलोड किया है इसको, नहीं किया है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, विजिबल हुआ बच्चों क्या ये। तो इसको कहाँ लिखा था हम लोगों ने, इसे लिखा था बॉडी टैग के अंदर में। बॉडी टैग के अंदर इससे लिखेंगे वो कहाँ डिस्प्ले होगा, इस विंडो पे, ये जो खाली विंडो देख रहे हो आप, इस पे डिस्प्ले होगा। और जो भी टाइटल के अंदर होगा वो क्या होगा, उसका टाइटल हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे टैग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, और बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 सारी चीजों को देखेंगे। किसी कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। Sir, in next class, please do the same thing in notepad, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट बताना रोल नंबर, बात ही नहीं करो तो बहुत ज्यादा बात करते हो, ठीक है, बिना मतलब का। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो मैं बोलता हूँ यस और नो बोलना, ठीक है। 98 रोल नंबर, मैं रोल नंबर बोलूंगा, आप लोग खुद बोल देना यस सर, हाँ ठीक है। चलो 96, Yes, sir. 12 96. 12 रोल नंबर, 101, Yes, sir. okay, so 119, यस सर। 83, 83, 83, okay, 61, यस सर। 107, यस सर। 86, 86, 102, Yes, sir. 54, 54, Yes, sir. okay, 34, Yes, sir. 99, 99, 73 सर। अच्छा ठीक है, 73 में देख लिया। 115, यस 115 64, Yes, sir. 64, sir. ओके। तो रोल नंबर 12 नहीं है यहाँ पे, 83 भी नहीं है, एंड 99 भी नहीं है। 96, sir. बन गया. यस सर 99 है सर। तो बोलना चाहिए था ना आपको। यस सर मैंने Sir, बोला था। also. ओके 83, 83, चलो नहीं है। रोल नंबर 12, 96 बन गया, sir. हाँ यस सर। 12, ओके ठीक है। कहाँ थे आप जब मैंने पूछा था फर्स्ट टाइम? तो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, Sir. sir.